ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को आज समझाया कि बच्चे इस कलयुगी पुरानी दुनिया के कोई भी शौक बच्चों के अंदर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों की बुद्धि कलयुगी बातों में फंसी रहेगी, कलयुगी साधनों में आकर्षित हुई रहेगी, कलयुगी इच्छाओं में अगर हमारा मन फंसा रहेगा तो कभी भी हमारा योग पावरफुल नहीं हो सकेगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस दुनिया की सभी चीज़ें विनाशी हैं और ये विनाशी चीज़ें सदा साथ देने वाली नहीं हैं। इसलिए इस कलयुगी दुनिया से अनासक्त वृत्ति रखनी है, कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय तुम बच्चे वनवाह में हो। तो वनवाह माना क्या कि साधारण रहना, जैसा मिले जो मिले उसी में खुश रहना। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये विशेष स्मृति दिलाई है कि बच्चे इस कलयुगी पुरानी दुनिया से वैराग्य वृत्ति रहे। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। हम सभी को बाबा क्या कर रहे हैं? रास्ता दिखा रहे हैं ना, गाइड कर रहे हैं। तो तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जो भी बच्चे इस समय ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो उनका अपना भाग्य क्या होता है? ऊंचा बढ़ता जाता है। भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे भारत ही स्वर्ग था और अब फिर से स्वर्ग बनने वाला है। यही सबसे प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? ये तो जानते हैं ना, जैसे कि दिखाते थे जब यज्ञ चलता था तो उसमें कितने विघ्न पड़ते थे। तो ये इस समय की बातें कि ये ईश्वरीय यज्ञ है, जिसको रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी बच्चों के सामने, जिसके कारण अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे इन विघ्नों में अटकना नहीं है, फंसना नहीं है ना, अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। तो बाबा कहते कोई भी बातों में, इच्छाओं में, आदतों में अगर अटक करके रह गए तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावटें डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है। होता है ना बच्चों के अंदर शौक होता है, ये देखें, ये खाएं, ये पिएं, ये पहने, यहाँ जाएं, ये करें। तो बाबा कहते बच्चे अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है ना। हम सभी का लक्ष्य क्या है कि ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं अगर यहीं कलयुगी दुनिया के शौक पूरे करते रहेंगे तो सतयुगी सुखों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये जो अलग अलग देश मनुष्यों ने बना दिए हैं, अलग अलग धर्म बना दिए हैं, ये तो सभी बाद में आए हैं। और बाबा कहते हैं प्राचीन देश तो किसको कहा जाता है? भारत को ही कहा जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। एक तरफ विनाश हो रहा है तो दूसरे तरफ क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। और इसका असल नाम भी है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य तो हैं ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस, और अभी तो बहुत खंड हो गए हैं ना। बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्यों ने कितने सारे अलग अलग धर्म, मठ, पंथ बना दिए, कितने अलग अलग कंट्री बना दी। थोड़ी थोड़ी ज़मीन के पीछे ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तो बहुत खंड हो गए हैं, भारत तो अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला कौन है? नई दुनिया रचने वाला है ही परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब वह समझते हैं कि स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है ना। वो यही नहीं जानते कि यही इसी धरती पर ही स्वर्ग था। वह समझ लेते हैं कि ऊपर में कहीं स्वर्ग था, है ना। ये नहीं जानते कि भारत ही स्वर्ग था, अब नहीं है। अब तो क्या है? अब तो हेल बन गया है ना। तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं ना। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है ना। कल भी बाबा ने इस बारे में हमें समझाया था ना कि किस तरह से बच्चे अब अंधकार में आ गए हैं और बाबा आकर हमें सोजरे में ले जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। सोजरा माना ही राइज, अंधियारा माना फॉल, है ना। बाबा इस समय भारत के उत्थान और पतन की कहानी हम बच्चों को समझाते हैं ना कि किस तरह से भारत का उत्थान होता है जब सतयुग और त्रेता होता है, और पतन कब होता है? जब द्वापर के बाद कलयुग आने लग जाता है। तो मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं ना। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो स्पेशल उसको देखने के लिए भी जाते हैं। अब वह तो है हद की बात, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो अब तो है प्रजा पिता ब्रह्मा, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ ना। कल भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि प्रजा कहाँ पर होती है इस समय सृष्टि पर, तो प्रजा का पिता भी कहाँ होना चाहिए? यहीं पर ही होना चाहिए। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। ज्ञान का अंजन, ज्ञान का प्रकाश कौन देते हैं इस समय? सतगुरु देते हैं, ना कि कोई गुरु देते हैं। मनुष्य ने तो गुरुओं के लिए समझ लिया है। अब ये बातें दुनिया में कोई नहीं समझते। ये तो है ही नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज़ नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया ना। फादर को ही कहा जाता है पतित पावन, और कोई को भी पतित पावन कह नहीं सकते, क्योंकि वही हमारा फादर है, वही हमें नॉलेज देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमारे टीचर भी हैं, और वही इस समय पतित से पावन बनाते हैं। और कोई को पतित पावन नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्री कृष्ण भी खुद किनके द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, है ना। इस समय शिव बाबा के द्वारा ही तो ज्ञान लेते हैं ना। श्री कृष्ण भी इस समय शिव बाबा के द्वारा ही पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। फादर तो सबका ही एक है, श्री कृष्ण तो सबका फादर, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी तो हुआ होगा ना। शादी के बाद ही फिर माँ बाप कहलाते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। किनको? श्री कृष्ण को। वर्ल्ड गॉड फादर तो सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि सभी धर्म की आत्माएं जो हैं अपना आदि पिता ब्रह्मा को मानते हैं ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा है फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
उनसे बिरादरियाँ निकलती हैं, और वह है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। शिव बाबा कौन है? निराकार आत्माओं का पिता है, निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। तो ये सब तुम नई बातें सुनते हो ना, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि ये सत्य ज्ञान इस समय हमें शिव बाबा नहीं दिया है। कोई भी शास्त्रों में तो एक्चुअल क्लियरिटी से कुछ भी बताया हुआ नहीं है ना, बाबा ही आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वर आकर सारे अगम निगम के भेद खोलते हैं। बाप कहते हैं कि मैं सम्मुख बैठकर तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, तो बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ हो जाता है। बाबा ने कहा द्वापर युग के बाद से शास्त्र बनने शुरू हो जाते हैं, पर यथार्थ नहीं बन सकते ना, क्योंकि उसके बाद तो क्या होता है, सच की दुनिया ही धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, झूठ खंड आ जाता है। जब झूठ खंड आ जाता है तो शास्त्रों में भी क्या हो जाती है, मिलावटी बातें लिखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ लिख देते हैं। तो झूठी चीज़ ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है, सच से तो चढ़ती कला होती है। क्योंकि इस समय बाबा हमें आकर सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे हम बच्चों की चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी तो राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर के देखते हैं ना, सनसेट आकर देख कर के आते हैं। तो अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, क्योंकि इस समय शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सूर्य है ना, जो इस समय आकर के बच्चों से मिलते हैं। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ही ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है ना। कलयुग तक आते आते भारत का भी क्या हो जाता है? डाउनफॉल हो जाता है ना, और फिर शिव बाबा आकर भारत का राइज करते हैं। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सैल्वेज करते हैं ना, पार लगाते हैं। तो तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। बाबा कहते हैं ना, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चे निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी नाम रखते हो। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी, तो चित्रों के द्वारा भी समझानी दी जाती है। तो वही नाम फिर चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो ना, क्योंकि सारे चित्रों में बाबा ने बच्चों को क्लियर दिखाया हुआ है कि सीढ़ी के चित्र में पूरा क्लियर है, सृष्टि चक्र के चित्र में, कल्प वृक्ष के चित्र में, कि किस तरह से अलग अलग युग बदलते हैं, कैसे कैसे अलग अलग धर्म सृष्टि पर आते रहते हैं, कैसे राइज होता है और फिर फॉल होता है। तो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तभी तो दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। अब वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं कि फलाने से राज्य लिया, है ना, एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं, एक दूसरे से राज्य छीन लेते हैं। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं
ये तो बाप ही समझाते हैं कि तुम ही गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए, और ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है और फिर चढ़नी भी होती है। तो इस समय क्या चल रहा है? चढ़ने का समय चल रहा है ना। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, है ना। 2500 वर्ष कितने लगे? नीचे गिरने में लगे। और इस समय फिर बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? फिर से बच्चों को ऊंचा चढ़ाते हैं। तो विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं? बाबा कहते ये विचार सागर मंथन करो कि कैसे मनुष्यों को समझाएं जिससे वो आकर्षित होकर के ज्ञान को सुने, समझें। और फिर निमंत्रण भी देना है, भाई बहनों आकर के समझो। बाबा कहते हैं ऐसे बताना चाहिए, क्योंकि आजकल मनुष्य क्या है, इधर उधर की बातों में तो बहुत इंटरेस्ट ले लेंगे, लेकिन ज्ञान की तरफ इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो बाप की महिमा तो पहले ही बतानी है। शिव बाबा की महिमा का ही एक बोर्ड होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं एक ऐसा बोर्ड बना देना चाहिए जिसमें पूरा पूरा शिव बाबा की महिमा लिखी हो। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर के अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े ना। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, है ना। सेवा के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो सेवाधारी बच्चे होते हैं अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते हैं, ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। तो ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियाँ अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। बाबा कहते हैं अगर बच्चियाँ खूब सेवा करें तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है। जो सेवाधारी बच्चे हैं ना उनकी पालना की जिम्मेवारी भी शिव बाबा ही लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा का तो भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। अगर सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो बाबा के बच्चों के पास कोई कमी नहीं रहती। तुम हो शिववंशी, वह रचयिता है, यह रचना है। बबूल नाम भी बहुत मीठा है ना। ईश्वर को शिव के रूप में याद करते हैं तो एक तरफ नाम बबूलनाथ भी रखा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की तो महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय है, तो लिखना ही है। तो इस समय तो लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। दुनिया में भी देखेंगे ना, देखो लड़ाई छिड़ने में देरी नहीं लगेगी। अभी तो तीसरे विश्व युद्ध की भी तैयारियां चल रही हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा भी युद्ध चल रहा है। किससे चल रहा है? माया से चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय तो दोनों तरफ युद्ध है, बाहर भी युद्ध लगी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को फिर भी हिंसक हथियार दे करके दिखा दिया है ना। बाबा कहते तुम्हारा तो युद्ध कैसे है? नॉन वायलेंस है ना, हिंसक युद्ध है। उन्होंने फिर क्या किया? देवियों को हथियार देकर हिंसा दिखा दी। वास्तव में तो तुम योग अथवा याद के बल से ही विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब गंगा का प्रभाव भी बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो। इसके लिए ही तो तुम गुप्त गंगा कहते रहते हैं ना, इसलिए वह गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा
और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही बात है। बाबा ने क्या बताया कि बच्चे कोई पानी की गंगा की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की गंगा की बात है ना, कि ज्ञान जिस मनुष्य के अंदर आ गया तो ये ज्ञान तो अविनाशी ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारा प्रेजेंट भी अच्छा होता है और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ और बे, बस अल्लाह आकर बहिश्त स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। अब यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा भी ज़रूर याद आएगा। रचयिता की रचना है ही स्वर्ग। शिव बाबा की रचना क्या है? स्वर्ग है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचयिता कौन है। तो तुम जानते हो ना, नरक का रचयिता तो रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण के राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने तो समझाया है ना, अर्थ भी समझाया है। विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ क्या है, रावण राज्य फैला हुआ है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रावण के शरीर को लंबा चौड़ा बना के दिखा दिया। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। शिवलिंग को भी कितना बड़ा बनाकर दिखा देते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, है ना। फिर एक तरफ ये भी कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर हजारों सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर परमात्मा हजारों सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे, है ना। फिर ये अगर हर एक आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, तो अगर परमात्मा हजारों सूर्य से तेज हो तो फिर हर एक में कैसे प्रवेश करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा का रूप भी तो ऐसा ही होगा ना। तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा ही होगा, परंतु पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे जानते कुछ भी नहीं हैं। तो ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग हैं। पढ़ाते बाबा तो पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाबा कहते पढ़ाई करनी है और अपना बाबा कहते काम भी करना है, कार्य भी नहीं छोड़ के बैठना है, काम धंधा भी तो करता रहना है ना। बाबा कहते कार्य छोड़ करके बैठने के लिए तो शिव बाबा नहीं कहते हैं। तो बाप की फुल महिमा भी लिखनी चाहिए। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं, इसलिए महारथी और घोड़े सवार कहा जाता है। कोई बाबा की बातों को पूरा रीति धारण करते हैं तो महारथी कहलाते हैं, कोई थोड़ी बहुत समझते हैं तो घोड़े सवार कहलाते हैं, और जो कभी समझते हैं कभी नहीं समझते तो प्यादे कहलाते हैं। हथियार आदि की तो कोई बात नहीं, बाप तो आकर बुद्धि का ताला खोल देते हैं। ये गोदरेज का ताला तो कोई खोल भी ना सके, बाप के पास मिलने भी आते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कभी मिले हो इस जगह पर, इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले हैं। अब ये बातें ऐसे और तो कोई पूछ ना सके, तो कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं।
परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। तो ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है ना। भक्ति में अनेक साक्षात्कार हुए हैं मनुष्यों को, परंतु सूक्ष्म वतन के बारे में तो कोई जानते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा, है ना। ब्रह्म से तो योग लगाते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन से थोड़े कोई योग लगाते हैं। सूक्ष्म वतन तो अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। तो इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। बाबा कहते तुम बच्चे तो क्या है, योग में सूक्ष्म वतन में आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, ये पियर घर है। बाबा कहते सतयुग तुम बच्चों के लिए ससुर घर है, ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे तो वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है, तो तुम भी अब इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तो तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फ़र्क है। तुमको तो बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो देह अभिमान आ जाएगा। कई बच्चों में रहता है ना, हम तो महंगी साड़ी लाएं, महंगी चीज़ें यूज़ करें, तो देह अभिमान आ जाता है। मैं आत्मा हूँ यही भूल जाएगा। इस समय तुम तो हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या, है ना। बाबा कहते बच्चे ये तो तुम्हें पुराना शरीर भी यहीं छोड़ करके जाना है, तो साड़ी का क्या साथ में ले जाएंगे। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। बाबा देखते हैं कई बच्चे क्या हैं, बस जरा सा कोई रेट कम की कोई चीज़ मिली तो दिल छोटी हो जाएगी। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल तो बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं बच्चे पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं, है ना। फिर से आकर मकानों में महलों में रहने लग गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं अब तो सबकी क्या चल रही है, उतरती कला चल रही है ना, और हम बच्चों की चढ़ती कला है। तो तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो ना। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है ना। बाबा भी तो देखो कितना उमंग उत्साह से बच्चों को रोज़ रोज़ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो इसमें बाबा कहते उदास होने की तो कोई बात है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। सेकेंड है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है।
अब वापस घर जाने का समय, इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान बाबा ने दिया, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना हो जाए, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। कभी भी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। बाबा कहते हैं आपका नाम ही क्या है? संपूर्ण निर्विकारी देवकुल की पवित्र आत्माएं। तो अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण ही लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन बाबा ने दिया, कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे। कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कोई भी कार्य करते मैं पन्ना आए, करन करावन हर बाबा की याद रहे तो पुरुषार्थ भी अच्छा रहेगा और योग भी लगा रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।